Good evening, students. Today we will discuss our English worksheet number 10 for date 28th July 2020. This worksheet belongs to class 9th. इस वर्कशीट में आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे रखा है और ये जो हमारी बुक है, दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका जो सप्लीमेंट्री रीडर यानी जो मूवमेंट बुक है, उसका नाम है मूवमेंट। उसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये लॉस्ट चाइल्ड वाला ही पूरा चैप्टर है। उसका एक तरह से उसको समराइज़ किया गया है, उसके बारे में ये पूरा है। और इसी के ऊपर बेस्ड कुछ नीचे MCQs क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। द लॉस्ट चाइल्ड इज स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद, यानी जो लॉस्ट चाइल्ड वाली स्टोरी है इसको मुल्क राज आनंद ने लिखा था, ये इसके राइटर हैं। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में एक बच्चा है, वो एक गांव में जो फेयर होता है यानी मेला जिसको कहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में वो देखने गया। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत ही खुश था और जिज्ञासु था, उत्तेजित था, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं होती कहीं पर भी जितनी मेले में होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them but receive a cold stare of refusal by his father. Fascinated by the toy shops on the way. टॉय शॉप्स बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। फैसिनेटेड माने आकर्षित होना। वह रास्ते में उसको एक खिलौनों की दुकान पड़ती है और उसको देखकर वो खिलौना लेने के लिए आकर्षित होता है। वो खिलौने उसको आकर्षित करते हैं और वो चाहता है कि एक खिलौना मेरे को मिल जाए, मैं ख़रीद लूँ, मेरे फादर मुझे दिला दें। वह उसकी डिमांड करता है, लेकिन बदले में रिसीव मीन्स उसे क्या प्राप्त होता है? कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय हिज फादर। उसके फादर उसको घूर कर मना कर देते हैं कि नहीं, ये खिलौना तुम्हें नहीं मिलेगा। देन दे पास थ्रू ए मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड यानी सरसों के खेत से वो गुजरते हैं। देयर ही मैस्मराइज्ड बाय द नेचर। और मैस्मराइज मीन्स सम्मोहित करना, टू हिप्नोटाइज, यानी वो इतना ज़्यादा जो उस फील्ड को देखकर, उस खेत को देखकर सम्मोहित हो जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। और किसी तरीके से फाइनली दे रीच द फेयर, किस तरीके से वो फेयर में पहुंच जाते हैं। देयर ही अट्रैक्टेड ए स्वीट मीट सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ बलून सेलर एंड अ स्नेक चार्मर। और वहाँ जब मेले में वो पहुंच जाते हैं, यानी उसके पेरेंट्स और वो बच्चा, तो वहाँ पर वो हर दुकान पर जो भी उसको सामने दुकान दिखाई देती है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। जैसे पहली दुकान है वो स्वीट मीट सेलर, मिठाई की दुकान है। दूसरी है एक कोई फ्लावर सेलर है, फूल विक्रेता है। एक बलून वाला यानी गुब्बारे वाला, और एक स्नेक चार्मर जो सपेरे का जो नाच दिखाते हैं, सपेरे, वो था। तो इस तरीके से वो हर दुकान पर, हर जगह पर आकर्षित होता है और वहाँ पर वो रुकना चाहता है। He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be refused. Murmurs means होता है बहुत ही धीमे तरीके से बोलना, बुदबुदाना जिसको कहते हैं murmurs। वह धीरे से बुदबुदाता है, लेकिन वो ये जानता भी था, लेकिन साथ ही वो ये जानता भी था कि ये सब चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। सो इसलिए वह बिना अपने पिताजी के जवाब का इंतज़ार किए वो आगे चल देता है। देन ही कम्स नियर ए राउंड अबाउट। एक आपने झूला देखा होगा मेले में, जो बहुत ऊंचा होता है, गोल गोल घूमता रहता है,
तो उस तरीके के उसको वहाँ एक झूले के पास में आया वो, वेयर ही गैदर्ड करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट, और किसी तरीके से उसने करेज मीन्स साहस, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बड़े ही बोल्ड अंदाज में अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि मुझे इस झूले पर बैठना है। बट अलाश, लेकिन ये क्या, अलाश एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है और ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो लेकिन ये क्या, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता तो वहाँ थे ही नहीं। ही इज़ लॉस्ट, वह खो गया था। He frantically looks around everywhere but couldn't find them. Frantically, desperate होकर, पैनिक में, हड़बड़ी में वो इधर उधर भागता है, अपने फादर को ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। He approaches near a crowded shrine. Shrine कहते हैं जो धार्मिक स्थान होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कोई मंदिर था, वहाँ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। क्राउडेड मीन्स जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। अबाउट टू गेट ट्रम्पल्ड ही श्रिक्स इन ए लाउड वॉइस एंड ए मैन कम्स टू हेल्प हिम। और वहाँ पर जाके, चूँकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ बहुत होती है और ये छोटा बच्चा होता है, तो वहाँ पर उन लोगों के पैरों तले कुचलने ही वाला था ये, तभी वो बहुत तेज़ी से श्रीक्स मीन्स चिल्लाता है। जितनी उसकी ताकत होती है उतनी ज़ोर से वो चिल्लाकर वो तेज़ी से आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है। तभी एक व्यक्ति, भला व्यक्ति होता है कोई, वह उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, उसको उठा लेता है वो। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकॉन्सेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। इनकॉन्सेबली ये एक टूटे दिल से, यानी ब्रोकन हार्टेड, बैड, डिप्रेस्ड था, उदास था वो बच्चा, और अपने पेरेंट्स के लिए पूछ रहा था कि मुझे पेरेंट्स के पास जाना है। द मैन ट्राइज टू सूथ हिम बाय ऑफरिंग ए राइड इन द राउंड अबाउट टू लिसन टू म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर्स, ऑफरिंग अ रेनबो कलर्ड बलून, a garland to put around his neck and a gift of sweets too. अब वही चीज़ें जो उस बच्चे को पहले चाहिए थी, लेकिन वही चीज़ों को वो जो आदमी था जो उसने उसकी मदद की थी, जिसको उसने कुचलने से बचाया था, वही व्यक्ति उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें इस राउंड अबाउट में, इस जो झूला है इसके अंदर तुम्हें राइड कराऊंगा, झुलाऊंगा, तुम्हें स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है उसके पास ले जाऊंगा और उसका म्यूज़िक सुनवाऊंगा, और जो रंग बिरंगी कलर के जो बलून्स हैं मैं वो दिला दूंगा। एक गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स एक माला, एक जो माला है मैं वो दिला दूंगा ताकि तुम उसको अपने गले में पहन सको। एंड ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और एक मिठाई भी तुम्हें वो दिला दूंगा। बट द चाइल्ड रिफ्यूज एवरीथिंग, लेकिन वह बच्चा हर चीज़ के लिए मना कर देता है। ऑल दैट ही वांट्स इज़ हिज मदर एंड फादर, यानी वह अपने फादर और मदर के लिए उन सब चीज़ों को मना कर देता है। उसे तो केवल अपने फादर चाहिए थे, अपने मदर चाहिए थी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, एक तरह से ये समरी है हमारे इस पूरे चैप्टर की, द लॉस्ट चाइल्ड की। इसमें एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही खुश था मेले में जाकर, उसे तरह तरह की चीज़ें चाहिए थी। पहले मिठाई की दुकान पे रुका, वो फ्लावर सेलर की दुकान पे बलून चाहिए था, और स्नेक चार्मर का जो म्यूज़िक है वो सुनना था। लेकिन बाद में जब उसके पेरेंट्स उससे लॉस्ट हो गए, खो गए, तो अब वही चीज़ें कोई दूसरे व्यक्ति दिला रहा है, लेकिन वो अब उसको पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी जो सबसे जो डियरेस्ट चीज़ थी, सबसे बढ़िया मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो उसके फादर थे, मदर थे, तो वो नहीं थे, तो इसलिए उसको अब ये सब चीज़ें बेकार लग रही थी। तो इस तरीके से हमारा ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो पूरा हुआ। अब इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बेस्ड कुछ MCQs दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन।
Okay. On the basis of the given passage, answer the following questions. Number one, the child visits with his parents. अभी आपने जैसे इस पैसेज को ध्यान से सुना तो आप ये समझ गए थे कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ गया था। किसी दोस्त से मिलने गया था, स्कूल गया था, शॉप पर गया था, या विलेज फेयर या किसी मेले में गया था। तो इसमें से आपको जो भी सही लगता है उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। द फादर ऑफ द चाइल्ड ब्लैंक हिज डिमांड ऑफ टॉयज। जो उसके फादर थे बच्चे के, उन्होंने उस बच्चे की डिमांड को, खिलौने की डिमांड थी उस बच्चे की, उसको क्या कर दिया था? एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, रिफ्यूज़ मना कर दिया, इग्नोर्स अनदेखा कर दिया, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। आपने अभी इसको पढ़ा, आपने समझा, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। आप इसको जो भी आपको सही लगता है उसको आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, वी मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन। द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू इन द विलेज फेयर। अब जो बच्चा था वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, यानी उसने उस फेयर में क्या चीज़ देखी जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ? ए है स्वीट मीट सेलर, यानी एक मिठाई विक्रेता को देखा, अ बलून मैन, एक गुब्बारे वाले को देखा, अ फ्लावर सेलर, एक फूल विक्रेता को देखा, और डी है ऑल ऑफ देम, यानी सभी को देखा। तो आपको जो सही इसमें लगता है वो आप उसको यहाँ पर चुनकर फिलअप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फाइनली ही गैदर्ड करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बड़े ही बोल्ड अंदाज में रिक्वेस्ट करी। किस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी वो? ए म्यूज़िक ऑफ स्नेक चार्मर्स, सांप का म्यूज़िक सुनने के लिए, राइड इन द राउंड अबाउट, उस झूले में झूलने के लिए, बलून्स के लिए, या मिठाई के लिए। तो आपने अभी देख लिया कि किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी उसने, और वो रिक्वेस्ट उसकी पूरी हुई या नहीं हुई वो आप जानते हो। तो इसमें जो सही आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। ओके, वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ही फील्स आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। जब वो खो गया मेले में तो उसको कैसा महसूस हुआ? ए डिलाइटेड, मीन्स वो बहुत ही खुश हुआ, एंग्री नाराज हुआ, और मिजरेबल नाखुश हुआ, सेटिस्फाइड संतुष्ट था। तो आपको लग रहा है कि इसमें क्या आना चाहिए, तो वो आपको इसमें लिख सकते हो। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न था, एंग्री गुस्सा था, मिजरेबल ये अनहैप्पीनेस दर्शाता है, एक्सट्रीम डिसकम्फर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, और सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना। तो इसमें से आपको जो सही लगता है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द मैन ऑफर द चाइल्ड। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को क्या चीज़ के लिए ऑफ़र किया? ए राइड इन द राउंड अबाउट, उस झूले में झूलने के लिए, और रेनबो कलर्ड बलून्स, रंग बिरंगी इंद्रधनुष रंगों के गुब्बारे के लिए, स्वीट्स के लिए, या ऑल ऑफ देम, या इन सभी के लिए। तो आप जान गए होंगे इसका उत्तर, उसको आपको लिखना है। नाउ 7th, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकॉन्सेबली बिलोंग्स टू? इनकॉन्सेबली मीन्स ब्रोकन हार्टेड, बैड, डिप्रेस्ड, यानी वो उदास था, उसका दिल टूट गया था। तो ये एक तरह से उसके जो लॉस्ट हो गया था उसको, उसकी विशेषता बतलाई गई है। तो किस तरीके से था? तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है।
तो इसका आंसर एडजेक्टिव है, इसको आप कर सकते हो। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट? आप क्यों सोचते हो कि वो जो बच्चा जब खो गया था, अपने माँ बाप से बिछुड़ गया था, तब वो रो रहा था? क्यों रो रहा था? आपको क्या लगता है? ए, ही इज़ मिसिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को मिस कर रहा था। ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड विद दैम, वह चाहता था कि दोबारा से उनके पास चला जाए या उनके साथ रीयूनाइटेड हो जाए, यानी दोबारा से उनको मिल जाए। और थर्ड इज़ ही रियलाइज द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, उसको अपने माँ बाप का महत्व समझ में आ गया था। और डी है ऑल द ऑप्शन, या ये सभी। तो आपने इस चैप्टर इस पैसेज को पढ़ा, अभी समझा, तो उसके आधार पे आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। इनमें से आपको केवल एक आंसर टिक करना है जो आपको सबसे सुटेबल लगता है। ओके, तो आप चाहो तो जो क्वेश्चंस हैं उनको कॉपी में नोट करके केवल इसमें से जो सुटेबल आंसर है उसको आप लिख सकते हो, बाकी चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसको पूरा करके आपको चेक करने के लिए भेज देना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।